हमारे जीवन में कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी घटित हो जाती हैं या घटित होती रहती हैं जिनके विषय में सोचकर हमें बड़ा ही आश्चर्य होता है। हम समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। नमस्कार, मैं कुमार आसू आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल के इस वीडियो में। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साइड में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि निरंतर आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें। समस्याएं हमारे जीवन में दो प्रकार से आती हैं। सीधी भाषा में कहा जाए तो दो कारणों की वजह से। नंबर 1, सांसारिक गतिविधि। अब ये सांसारिक गतिविधि क्या है? देखो, सांसारिक गतिविधि जो प्रत्यक्ष है, यानी जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने प्रयासों से उसे ठीक भी कर सकते हैं। यानी कि जिस गतिविधि पर हमारा पूर्णतया कंट्रोल है वह सांसारिक गतिविधि है। नंबर 2, आध्यात्मिक गतिविधि। अब यह आध्यात्मिक गतिविधि क्या है? आध्यात्मिक गतिविधि जो अप्रत्यक्ष है, यानी जिसे ना हम देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना समझ सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। संसार में ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें हमेशा कुछ न कुछ महसूस होता है। उन्हें लगता है जैसे उनके आसपास कोई है जो उन्हें देख रहा है, कोई है जो उनके साथ चल रहा है, कोई है जो उनके आसपास उन पे नजर बनाए हुए है। कोई मेरी बातें सुन रहा है, कोई हमसे बात करना चाहता है, कोई हमेशा हमारे आसपास ही रहता है। संसार में ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो ये हर पल महसूस करते हैं किंतु किसी से बता नहीं पाते, क्योंकि यह एक अप्रत्यक्ष रूप है। वो बताएं तो बताएं क्या? किसी के चलने की आहट, किसी के होठों की बुदबुदाहट, किसी के आने का एहसास, किसी के अपने पास बैठने का एहसास, और ना जाने कैसा कैसा लोगों को महसूस होता है। और यह मिथ्या नहीं है, सत्य है। और ऐसे लोग हमेशा उलझन में रहते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो किसी को ये बता ही नहीं सकते कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है। कुछ भी प्रत्यक्ष है ही नहीं और इसी उलझन में वह हमेशा उलझे रहते हैं। और एक समय के अंतराल के बाद वह मानसिक रोगी हो जाते हैं और फिर हम उनका ट्रीटमेंट कराने के लिए कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी किसी वैद्य के पास जाते हैं और कभी भगवान के दरबार। अब सवाल यह है कि इन गतिविधियों से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे समस्याएं हमारे जीवन में बढ़ती ही चली जाती हैं। सांसारिक गतिविधि, इसे तो कोई भी सुधार सकता है अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से और अपनी कार्यशैली से, किंतु जो आध्यात्मिक गतिविधि है उस पर हमारा कोई भी जोर नहीं। और यही कारण है कि हम जीवन भर प्रयासरत रहते हैं, उसके बावजूद भी हम परेशान रहते हैं, हम फेलियर रहते हैं। आप लोग बहुत से ऐसे लोगों को जानते होंगे जो निहायती सीधे थे,
और अपने परिवार का पालन पोषण बड़ी ईमानदारी से किया। किंतु अचानक उनकी दर्दनाक या आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, या यूं कहें कि उनका पूरा जीवन गरीबी में गुजरा और वह अंततः मृत्यु को प्राप्त हो गए। उन्होंने अपने जीवन में कभी सुख का एहसास ही नहीं किया। मित्रों, इसका एक बहुत बड़ा कारण है, और वह कारण है आपके पूर्वज। जी हाँ, उनका डीएनए, ब्लड लाइन और हमारा डीएनए एक होने के कारण हमारे पूर्वज कभी भी हमसे अलग हो ही नहीं पाते। ब्लड लाइन के सेम होने के कारण वो हमारे जीवन में हमेशा अपने नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव डालते रहते हैं। वैसे ज्यादातर इनका प्रभाव नकारात्मक ही होता है, क्योंकि हम इनकी उम्मीदों पर कभी खरे उतर ही नहीं पाते और ये हमसे रुष्ट हो जाते हैं और हमें इनके कोप का ग्रास बनना पड़ता है। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि हमारे पूर्वज तो ना जाने कब के मर चुके हैं और पता नहीं कहां जन्म ले चुके होंगे, भला वो हमें कैसे परेशान कर सकते हैं। मित्रों, आपने स्पिरिट वर्ल्ड का नाम सुना? नहीं सुना तो आज जान लो। स्पिरिट वर्ल्ड यानी कि आत्माओं का लोक, जहां आत्माएं रहती हैं। किंतु इसमें भी एक भेद है, यहां सारी आत्माएं नहीं रहती। यहां पर सिर्फ वह आत्माएं रहती हैं जो शरीर के रूप में अपने जीवन काल को पूर्ण करके मृत्यु को प्राप्त होने के उपरांत नर्क और स्वर्ग को भोगने के बाद ईश्वर द्वारा रचित ब्रह्मांड में पुनः जन्म लेने से पूर्व ईश्वर के आदेश का जहां पर रह करके इंतजार करती हैं, वह स्पिरिट वर्ल्ड कहलाता है, यानी कि आत्मा का लोक। सीधे भाषा में कहें तो जन्म से पूर्व जहां पर आत्माएं रहती हैं, वह स्पिरिट वर्ल्ड होता है। और यहाँ पर हमारे पूर्वज भी रहते हैं। कुछ आत्माओं का जन्म उनके कर्मों के अनुसार जल्दी हो जाता है, किंतु कुछ आत्माओं को हजारों साल तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है अपने शारीरिक रूप में आने के लिए। और ऐसे में वह आत्माएं स्वच्छंद होती हैं कहीं पर भी विचरण करने के लिए। ब्लड लाइन के एक होने के कारण यह हमारे घर, हमारे शरीर या हमारे आसपास ही रहती हैं। जो आत्माएं अपने जीवन काल में कुछ विशेष करना चाहती थी और वह नहीं कर पाई, तो वह अपने ही परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से उस कार्य को पूर्ण करना चाहती है। या जो पूर्वज आकस्मिक मृत्यु के शिकार हो गए, तो वह अपने शौक को पूर्ण करने के लिए अपने ही परिवार के किसी एक सदस्य का सहारा लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पूरा परिवार सीधा होता है, किंतु उनके घर में एक दो इंसान ऐसे पैदा हो जाते हैं जो परिवार के विपरीत चलते हैं। उसमें उसका दोष नहीं है, दोष है आपके पूर्वज का, जो आपके पूर्वज उस व्यक्ति से ऐसा करा रहे हैं। मृत्यु के उपरांत किसी भी पूर्वज का परिवार के किसी भी सदस्य से कोई भी रिश्ता नहीं रहता। ब्लड लाइन एक होने के कारण वो उस परिवार से ही बंधकर रहते हैं, क्योंकि यह ब्लड लाइन उस ईश्वर ने उस आत्मा के लिए निर्धारित की होती है जिसे वह तोड़ नहीं सकती। अतः वह आपके आसपास, आपके परिवार, आपके साथ ही रहती है हमेशा, जब तक कि उसका जन्म नहीं हो जाता। मृत्यु के उपरांत आपके दुष्ट पूर्वज किसी भी इच्छा पूर्ति हेतु किसी भी हद तक जा सकते हैं, कोई भी कुकर्म कर सकते हैं या करा सकते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि इंसान बड़ा ही सीधा था, किंतु उसके विषय में हमें बहुत कुछ इतना ज्यादा गलत सुनने को मिलता है जिस पे हमें विश्वास ही नहीं होता कि वह इंसान ऐसा कर सकता है। सच्चाई यह है कि उसने वो किया ही नहीं, उससे कराया गया।
उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि वह इंसान मेरा भाई है या मेरी बहन, मेरा दादा है या मेरी दादी। कभी कभी इनका प्रकोप इंसान को बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रसित कर देता है, उनके डीएनए में मिलकर। इंसान लाख प्रयास कर ले किंतु कभी सुखी नहीं रह पाता। कोई ना कोई समस्या या बाधा उसके जीवन में हमेशा खड़ी ही रहती है। कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ अच्छा होता है किंतु लास्ट मोमेंट पर कुछ ऐसा हो जाता है जो हम समझ ही नहीं पाते कि आखिर हुआ क्या, और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। बल्कि हम पहले की अपेक्षा और पीछे आ जाते हैं। हमारे लाख प्रयास करने के बावजूद भी हम अपने किसी काम को कुशलता से पूर्ण नहीं कर पाते। हम जो सोचते हैं कभी वह होता ही नहीं, और हम जीवन भर अपनी किस्मत को कोसते हैं कि हम जो चाहते हैं कभी हुआ नहीं, मेरी किस्मत खराब है, मेरी बुद्धि खराब है, मेरा तो भाग्य ही खराब है। ऐसा कह के हम जीवन भर अपने आप को कोसते हैं। जितनी बार हम अपने कार्य में असफल होते हैं उतनी बार अपने आप में गलतियां ढूंढते हैं। ढूंढते रहो गलती, करते रहो अपने आप से लाख सवाल, लेकिन जवाब आपकी सोच से परे है। आप जिस रास्ते पर अपने सवाल का हल ढूंढ रहे हैं वह रास्ता कहीं और जाता है। इसलिए यदि आपके जीवन में कुछ भी इस तरह का घटित हो रहा है तो आप अपने पूर्वजों की शांति कराइए, अन्यथा जीवन भर ऐसे ही परेशान रहेंगे। ढूंढते रहो जवाब, करते रहो खुद से सवाल, कोई जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि जवाब वो है ही नहीं। क्योंकि जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं वह रास्ता आपकी सक्सेस की ओर जाता ही नहीं। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय श्री राम।